माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। आरआरबी की वैकेंसीज आई हैं ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और क्लरिकल या असिस्टेंट वगैरह की। तो टोटल 10,800 या 2,300 के करीब वैकेंसी हैं। तो सारी डिटेल देख लेना एंड तक, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी स्टूडेंट 6 मंथ के अंदर चाहता है कि मेरी जॉब भी लग जाए या मेरी 6 मंथ के अंदर ज्वाइनिंग आ जाए, वो इस फॉर्म को फिल कर लेना, क्योंकि जनवरी तक ये ज्वाइनिंग भी करवा देंगे। आपको पता ही है बैंकिंग में बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, बैंकिंग का सबसे फास्ट प्रोसेस होता है। तो जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, तो ये एंड तक बता दूंगा, वीडियो पूरी देख लेना। सबसे पहले ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह है 7 से 27 के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद जो प्री का एग्जाम है वो अगस्त के अंदर होगा, और मेंस का जो एग्जाम है वो सितंबर के अंदर होगा। उसके बाद जैसे ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 है, इसके लिए इंटरव्यू होता है, तो वो अक्टूबर नवंबर के अंदर होगा, और जनवरी 2025 तक तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एलिजिबिलिटी वगैरह ग्रेजुएशन बेस है ये सारे पेपर, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। बाकी जो एग्रीकल्चर वगैरह से जिसने की है उनको थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, वो इसमें नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, नोटिफिकेशन में ग्रुप में डाल दूंगा। इसमें दे रखा होगा एज वगैरह, देखो ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट वगैरह क्लर्क वाले को बोलते हैं, 18 से 28। और सैलरी इनकी अच्छी होती है, बैंकिंग में सैलरी काफ़ी अच्छी है आज के टाइम पे। क्लर्क की भी 40,000 तक पहुंच जाती है सैलरी, और ऐसे ही ऑफिसर की तो बहुत ज़्यादा सैलरी है, और हाइक भी बहुत जल्दी होती है इनकी। 3-4 साल में जैसे प्रमोशन हो जाती हैं, तो सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी उठाते हैं बैंकिंग वाले। और लोन फैसिलिटी फिर होती है, और काफ़ी फैसिलिटी हैं जो बैंकिंग एम्प्लॉय को होती हैं। जैसे लोन ही है, कार लोन, होम लोन, सिंपल इंटरेस्ट पे होता है इनको। हम जैसे जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये सारा पढ़ लेना। इसके बाद मैं सीधा आपको ये बताता हूँ कि पेपर में क्या आएगा, प्री में क्या आएगा, लेवल कैसा होता है पेपर का। ये रहा। जो प्री एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप पे होता है सारा। तो 40 क्वेश्चंस जो है रीजनिंग के आएंगे, 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के आएंगे, और 45 मिनट के अंदर करने हैं। अब रीजनिंग में क्वेश्चंस कोई हाई लेवल नहीं आते, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सेम न्यूमेरिकल एबिलिटी में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस क्या होता है उसमें, जैसे स्पीड मैटर करती है, थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर होता है, स्पीड मैटर करती है। एसएससी में क्या होता है, ट्रिकी पेपर होता है, लॉजिकल पेपर होता है। बैंकिंग में लॉजिकल नहीं होता, लेकिन स्पीड मैटर करती है। जितनी फास्ट स्पीड से, जैसे आपको टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से याद हैं, या आप मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर लेते हो, तो उसको एक एज रहता है। सारा स्पीड का गेम होता है बैंकिंग एग्जाम में। तो जो भी तैयारी कर रहा है आज से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना, प्री के भी जैसे, और मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो मेंस के लिए भी मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना, क्योंकि सारा स्पीड का मैटर रहता है इसमें। प्री में तो बहुत ज़्यादा स्पीड का मैटर रहेगा, मेंस में क्या रहता है अभी मेंस के बता दूंगा। तो इसमें देख लो, चाहे आप ऑफिसर स्केल 1 हो या फिर आप क्लरिकल वाले पे हो, तो 80 क्वेश्चन करना है हमने 45 मिनट में। मैंने जब कॉलेज के बाद मैंने भी दिया था बैंकिंग एग्जाम, तो प्री वगैरह भी हो गया था, मेंस भी, लेकिन मैं बैंकिंग में इंटरेस्टेड था नहीं। तो पेपर मैंने देखे हैं क्या पैटर्न होता है, सारी चीज़ें मेरे को भी पता है। सिर्फ स्पीड ही मैटर करती है उसमें, और कुछ नहीं है। अब मेंस एग्जाम है, जैसे रीजनिंग 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। मेंस में क्या होता है, रीजनिंग में पजल वगैरह काफ़ी आती हैं, तो पजल वगैरह की प्रैक्टिस कर लेना अपनी। ऐसे कंप्यूटर नॉलेज सिंपल आता है कंप्यूटर, तो 40 क्वेश्चन हैं 20 मार्क्स के हैं। जीके में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आती है, 6 मंथ की करंट अफेयर तैयार कर लेना। और बैंकिंग करंट अफेयर थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे याद करनी होती थी, मैंने भी करी है। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। हिंदी लैंग्वेज, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी सेम है, ठीक है। ऑफिसर्स के लेवल का भी सेम ही है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, पंजाब वगैरह में, हरियाणा वगैरह में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो आप देख के भर लेना। 6 मंथ के अंदर आपको जॉब चाहिए, तो बेस्ट मौका आपके लिए। जो भी न्यू कमर हैं ये चाहते हैं कि 6 मंथ के अंदर उनके पास एक जॉब हो अच्छी खासी। और एसएससी और बैंकिंग में कौन सी जॉब अच्छी होती है, वो एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, क्योंकि मेरे बैंकिंग में भी काफ़ी दोस्त हैं। एसएससी में तो मैंने खुद जॉब करी है, तो बैंकिंग में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि इनमें से कौन सी बेस्ट होती है। एक्सपीरियंस से बता दूंगा कि ये बेस्ट है, लेकिन फिलहाल आप तैयारी करें। जिसके पास कोई जॉब नहीं है उसके लिए तो कोई भी जॉब मिल जाएगी, वही बेस्ट है। फीस इसकी 850 रुपये है, सारे पेपरों की 850 है, ठीक है। जो भी फिल करोगे 850 रुपये फीस है। ये जर्नल की बता रहा हूँ मैं, ओबीसी की बता रहा हूँ। बाकी अदर कैटेगरी वगैरह की 175 है। बाकी नोटिफिकेशन पढ़ लेना आप। और किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, स्कोर अंडरस्कोर विद अंडरस्कोर कोर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर लेना। कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट आपका, तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी करो, फिलहाल 6 मंथ के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी।
जैसे मेंस में जैसे मैथ होता है ना, अरिथमेटिक मैथ ही पूछा जाता है, एडवांस मैथ नहीं होता, अरिथमेटिक मैथ ही आएगा आपका बस। और मैथ में ना बेसिक नॉलेज आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत लेंदी होते हैं, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना तो आप बहुत इजीली कर लोगे इसके मैथ को। ठीक है, एसएससी की तरह से लॉजिकल नहीं होते। एसएससी क्वेश्चन और बैंकिंग के क्वेश्चन में डिफरेंस ये होता है, बैंकिंग के क्वेश्चन आप स्पीड में निकाल दोगे, हर कोई निकाल देगा। एसएससी में क्या होता है कि कई बार निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो क्या पता पूरी जिंदगी ना निकले आपसे। मतलब अगर कोई ना हेल्प करे, एसएससी में ऐसा होता है कि निकल गया ठीक है, नहीं निकला तो क्या पता 4 दिन भी आपको लॉजिक ही ना टूटे उसका। ठीक है, जैसे रीजनिंग में भी होते हैं, सीरीज होती हैं, तो इसमें रीजनिंग में सीरीज काफ़ी आती हैं। सीरीज सारी हर तरीके की तैयार कर लेना आप सीरीज, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, या फिर सबसे बेस्ट है मॉक टेस्ट दो डेली। जो भी प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आते हैं वो सारे दो डेली, उससे ही आपको बहुत ऐसे ग्राफ ऊपर जाएगा आपका स्पीड का। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट देते हो बैंकिंग में, बहुत ज़रूरी बनता है क्योंकि इसमें स्पीड मैटर करती है। ठीक है।